आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। CGPSC प्रीलिम्स 2021-22 के लिए टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो सुबह 7 बजे 10 क्वेश्चन वाला वीडियो सीरीज आता है ना, उसी में से मैंने छांट करके लिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से आपका रिविजन भी हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में निर्जातीय संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? निर्जातीय संग्रहालय, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोल सकते हैं मानव विज्ञान संग्रहालय। तो भाई ये स्थित है जगदलपुर शहर में, जो कि बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है ना। तो ये जगदलपुर से जो चित्रकूट जाने वाला जो मार्ग है ना, वहां पर है ये निर्जातीय संग्रहालय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कह रहा है। पहला कथन दिया है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले साल जो CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था वहां पूछा गया था। तो पहला कथन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला शासक थी। गलत है, ये पहली महिला शासक इनको माना जाता है, तो ये गलत है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 को हुआ, यह भी गलत है। 1922 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी 12 वर्ष की थी, ये ठीक है। इनका जो जन्म है ना 1912 में हुआ था और राज्याभिषेक हुआ 1922 में, तो राज्याभिषेक के समय मात्र 12 वर्ष की थी। तो यहाँ पर पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो कैसा दिया है इसमें, 1 2 3 सभी सही है, 1 3 अच्छा ये आपका उत्तर होगा। 1 एवं 2 गलत है, लेकिन 3 सही है। द जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा व्रत महिलाएं संतान के दीर्घायु के लिए करती हैं? तो संतान के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? तो हल षष्ठी, जिसको कमर छठ भी कहते हैं, कमर छठ। बाकी जो तीजा है ये तो भाई पति के लिए किया जाता है। एकादशी तो पता नहीं, दीपावली तो भाई सब करते हैं ना। तो कमर छठ अथवा हल षष्ठी में जो संतानवती माताएं होती हैं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, अपना ध्यान में रखना कि कौन कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ से लगे हैं। तो भाई सीधी है, शहडोल भी है, मंडला भी है, बालाघाट भी है। मतलब ये सभी जिले जो हैं छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। इन जिलों के अलावा कुछ और जिले हैं, जैसे कि अनूपपुर, याद रखना अनूपपुर, डिंडोरी याद रखना डिंडोरी, इसके बाद सिंगरौली याद रखना। तो ये 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो कि ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और बिहार को भी। तो सोनभद्र भी याद रखना उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर चारों जो हैं छत्तीसगढ़ को छूते हैं। द अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय किन नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? किन राष्ट्रीय नेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था? जमुनालाल बजाज, ये तो भाई आए थे जब महात्मा गांधी आकर के गए ना, तब जमुनालाल बजाज आए। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, ये आए थे। मौलाना शौकत अली महात्मा गांधी जी के साथ आए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान भी आई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। तो ये सभी जो हैं असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ आए थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश, महेंद्र सेन एवं महाकांतर नरेश व्याघ्रराज को परास्त किया था। इसके प्रमाण का स्रोत क्या है? तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था ना हमारे छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को। तो इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है। तो ये जानकारी आपको मिलती है, कहाँ से मिलती है भाई? पुरातात्विक प्रमाण, साहित्यिक प्रमाण, अभिलेखीय प्रमाण, प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है ना, प्रयाग प्रशस्ति। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये क्या है? अभिलेख है। तो अभिलेखीय साक्ष्य से मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता कौन से व्यक्ति कला क्षेत्र से जुड़े हैं? देखो, दामोदर गणेश बापट, इनको जो है 2018 में पद्मश्री मिला था समाज सेवा के क्षेत्र में, मतलब ये कला से जुड़े हुए नहीं है, समाज सेवक थे। अनुप रंजन पांडे, ये 2019 में कला के क्षेत्र में। मदन सिंह चौहान 2020 में, इनको गुरुजी कहते हैं, ये भी कला के क्षेत्र में। राधेश्याम बारले 2021, इनको भी कला के क्षेत्र में, पंथी के क्षेत्र में। तो ये 3 2 3 4
अनुपरंजन पांडेय, मदन सिंह चौहान, राधेश्याम बारले। ये तीनों जो हैं कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। बाकी जो दामोदर गणेश बापट है वो समाज सेवक। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह किसका मत है कि रतनपुर छत्तीसगढ़ की चारों युगों की राजधानी थी। तो देखो छत्तीसगढ़ को जो है ना रतनपुर के चारों युगों की राजधानी रतनपुर को छत्तीसगढ़ के चारों युगों की राजधानी बताने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं प्यारेलाल गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या सही है। तो इनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। पहला दिया है छत्तीसगढ़ समुद्री सीमा से लगा हुआ है, गलत है ये। छत्तीसगढ़ समुद्री सीमा से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण पश्चिमी वाला भाग है वो उस बंगाल की खाड़ी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। यही आपका उत्तर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ अरब सागर से निकट है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ समुद्री सीमा से लगभग 600 किलोमीटर दूर है, गलत है ये वाला सही है ब। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य हैं। तो छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य, उड़ीसा बड़ा है, कर्नाटक बड़ा है, आंध्र प्रदेश बड़ा है, तेलंगाना छोटा है। 1,14,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। बाकी उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जो हैं छत्तीसगढ़ से बड़े हैं। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 अ। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। नगर दिया है, नदी दिया है। तो भाई बिलासपुर अरपा नदी ठीक है, ये दुर्ग शिवनाथ नदी ठीक है, कोंडागांव कोटरी गलत है। कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर बसा है। कोंटा कोलाब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना किस जिले में है। तो रिहंद नदी, जिसको रेंड नदी भी कहा जाता है, रेणु नदी भी कहा जाता है, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है और सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो ये जो रिहंद परियोजना है ये बना हुआ है भाई सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वह स्थल कौन सा है जो भारत के एक शास्त्रीय नृत्य के संपोषण के लिए कार्यरत है। तो भाई ये जो है ना रायगढ़, यहां पर जो है ना कथक के संपोषण का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है। तो भाई कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है, तो सूरजपुर से गुजरती है, बलरामपुर से गुजरती है, कोरिया से गुजरती है, सरगुजा से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन दिया है, रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर अंचल के किस क्षेत्र में स्थापित है। तो रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की थी स्वामी आत्मानंद जी ने। तो भाई ये जो है ना नारायणपुर जिले में है रामकृष्ण मिशन आश्रम। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ध्वजारोहण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ध्वजारोहण के संबंध में कौन सी जोड़ी सही है। तो देखते हैं, सीतावर्डी का किला पंडित रविशंकर शुक्ल ठीक है, दुर्ग घनश्याम सिंह गुप्त ठीक है, बिलासपुर रामगोपाल तिवारी ठीक है, रायपुर पुलिस लाइन आर के पाटिल ठीक है, गांधी चौक रायपुर वामन राव लाखे ठीक है। मतलब सभी जोड़ी जो है यहाँ पर ठीक है, सही है। तो अच्छा कूट मिलाना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब सभी जो है सही हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, फरवरी 1910 के भूमकाल विद्रोह के दमन का दायित्व किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को सौंपा गया था। 1910 में हुआ था ना भूमकाल विद्रोह, तो इसका जो दमन का दायित्व सौंपा गया था कैप्टन गेयर को। नेतृत्व किसने किया था, तो गुंडाधुर ने। अगला क्वेश्चन है, परलकोट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो परलकोट विद्रोह के बारे में देखते हैं भाई, 1825 में हुआ था ठीक है। प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनी थी, ये भी ठीक है। मैक जॉर्ज को विद्रोह को दबाने का दायित्व सौंपा गया था, नहीं जॉर्ज नहीं था यहाँ पर, यहाँ पेबे नामक एक अधिकारी था। मैक जॉर्ज तो उस समय था ना 1876 के मुरिया विद्रोह के समय था मैक जॉर्ज, तो ये गलत होगा, यहाँ पेबे था। बस्तर के शासक महिपाल देव थे, ये ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। 1, 2, 4 ये।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र है जांजगीर चांपा। बाकी जो रायगढ़ है, सरगुजा है, कांकेर है, बस्तर है, ये जो है ना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। तो जांजगीर चांपा अनुसूचित जाति। अगला क्वेश्चन दिया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1905 में किन रियासतों का विलय छत्तीसगढ़ संभाग से बंगाल प्रांत में हुआ? तो देखो 1905 में जो है ना, यहां से 5 रियासत बंगाल प्रांत को गए और बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल की गई। तो कालाहांडी है जो छत्तीसगढ़ से बंगाल को दिया गया, बंगाल के उड़ीसा क्षेत्र में। पटना है, पटना वो बिहार पटना नहीं, दूसरा पटना था। बामरा है, रैराखोल है, सोनपुर है। तो ये पांचों को जो है ना उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया, जो कि उस समय बंगाल प्रांत का हिस्सा था। और उड़ीसा बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर डिवीजन से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में लाई गई। कौन कौन सी? उदयपुर, जिसको धर्मजयगढ़ भी बोला जाता है, जसपुर, फिर उसके बाद सरगुजा, कोरिया और चांग भखार। तो आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ कूट बताना है, तो कूट क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है ना ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़िए। निम्न कथनों को पढ़िए बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। 1975 में सीता नदी, अचानकमार और गोमरडा अभ्यारण्य स्थापित किए गए। सीता नदी ना ये बना था 1974 में, तो ये वाला तो गलत होगा भाई। 1975 में अचानकमार, गोमरडा और बादलखोल अभ्यारण्य बने थे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य बस्तर जिले में है, तो भैरमगढ़ जो है बीजापुर जिले में है, ये भी गलत है। भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना 2009 में हुई थी, नहीं ये बना था भाई 2001 में। मतलब यहाँ पर तीनों कथन जो है गलत होगा। कूट देखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से कथन सही है बोल रहा है, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घोटुल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं भाई, घोटुल जो है मुरिया जनजाति का युवा गृह है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है उसको बताना है ना। तो घोटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है, ये ठीक है। युवक सदस्य धांगर कहलाते हैं, ये गलत है, ये एक हो जाएगा आपका। युवती सदस्य धांगरिन कहलाती हैं, ये भी गलत है। देखो, जो युवक सदस्य होते हैं वो चेलिक कहलाते हैं और जो युवती सदस्य होती हैं वो कहलाती हैं मोटियारिन। तो यहां पर जो है दूसरा और तीसरा जो है सही नहीं है। युवकों का मुखिया सिरेदार होता है, ये भी ठीक है। युवतियों की मुखिया बेलोसा कहलाती है, ये भी ठीक है। विवाहित मुरिया युवक युवती इसके सदस्य होते हैं, ये गलत है, ये भी आपके उत्तर में शामिल होगा। लिंगोपेन प्रमुख देवता, ये भी सही है। तो यहां पर 2 3 और 6 ये जो है सही नहीं है, तो आपके उत्तर हो जाएंगे 2 3 6 ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किस गुप्त शासक ने छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले किसी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो भाई किस गुप्त शासक ने ऐसा किया था? तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त, इसकी बेटी थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह करवाया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, तो देखते हैं अंगाकार, ये ना व्यंजन है अंगाकार। करेया, करेया जो है वस्त्र है, कपड़ा। मांदर जो है वाद्य यंत्र है। लच्छा जो है आभूषण है। तो 2 3 4 1 ये जो है आपका कूट होगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 ये आपका कूट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गोंड जनजाति के विषय में कौन सा कथन सही है भाई? तो गोंड जो है खुद को कोयतुर कहते हैं, ठीक है ये। गोंड जनजाति में नोहडोरा अलंकरण प्रचलित है, ठीक है ये भी। गोंड जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आता है, तो ये गलत है। मेघनाथ खंब का संबंध गोंड जनजाति से है, ये भी गलत है। मेघनाथ खंब का जो संबंध है वो कोरकू जनजाति से है। गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व का प्रचलन है। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो आपका सही होगा मतलब उत्तर होगा पहला दूसरा।
अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से बस्तर दशहरा से संबंधित है। तो बस्तर दशहरा से संबंधित कौन कौन सा है? काछिन गादी रस्म है, मावली प्रघाव है, बाहर रैनी है, मुरिया दरबार है। ये जो रावण वध है ये बस्तर दशहरा में नहीं होता है, जगार भी जो है इसके अलग होता है जगार। तो रावण वध नहीं होता है बस्तर में, ध्यान रखना। तो आपका कूट क्या बन रहा है? 1 3 4 6, 1 3 4 6 ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है राजवंश और राजधानी। तो वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की राजधानी आरंग, पांडु वंश की राजधानी सिरपुर, बाण वंश की राजधानी पाली। तो कूट क्या बनेगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4 ये जो है आपका कूट बनेगा, 2 3 1 4 ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है महाकवि कालिदास जी का किस शासक के काल में छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो ये आए थे भाई प्रवरसेन के समय में, प्रवरसेन के शासन काल में छत्तीसगढ़ आए थे महाकवि कालिदास जी। और यहाँ पर रह करके इन्होंने अपने एक खंड काव्य मेघदूत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है जनजातीय और पारंपरिक कार्य। देखते हैं। कमार जनजाति का पारंपरिक कार्य है बांस शिल्पकला, कंवर जनजाति का पारंपरिक कार्य सैन्य कार्य, भतरा जनजाति का पारंपरिक कार्य सेवक का होता है, अगरिया का होता है लौह शिल्पकला। तो आपका कूट क्या बनेगा? 3 4 2 1 ये जो है आपका कूट बनेगा, 3 4 2 1 जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सुमेलित नहीं है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहाड़ी मैना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो पहाड़ी मैना है उसका संरक्षण संवर्धन जो है ये होता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आपका गलत होगा। बाकी भी देख लेते हैं। तो उत्तर यही होगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार, ठीक है ये सुमेलित है। सर्वाधिक वन भैंसा उदंती अभ्यारण्य ये भी ठीक है। भैंसा दरहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी ठीक है। तो जो पहला वाला जो है ना सुमेलित नहीं है वही आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस जिले में मगरमच्छ संरक्षण स्थल नहीं है? तो देखो मगरमच्छ संरक्षण स्थल बस्तर में है, बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा। जांजगीर चांपा में कोटनी सोनार, वहां पर जो है मगरमच्छों का संरक्षण होता है। उसके बाद दिया है नारायणपुर, नारायणपुर में है जाटलूर नदी, जाटलूर नदी में मगरमच्छों का संरक्षण होता है। दंतेवाड़ा में नहीं होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2012 में अस्तित्व में आए 9 जिलों के मातृ जिलों के संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। मुंगेली जिले का मातृ जिला बिलासपुर, ठीक है ये। सुकमा जिले का मातृ जिला बीजापुर, ये गलत है। सुकमा जिले का जो मातृ जिला है वो है दंतेवाड़ा, तो ये आपका गलत होगा। तो उत्तर होगा आपका ब। बालोद का दुर्ग ठीक है। सूरजपुर का सरगुजा ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। एक तरफ जो है पर्वत दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी ऊंचाई देख लेते हैं। बदरगढ़, बदरगढ़ की जो ऊंचाई है ना वो है, आप इसको बताने की कोशिश करिएगा मेरे से पहले, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आंसर दीजिए। तो बदरगढ़ 1176 मीटर, नंदीराज 1210 मीटर, मैनपाट 1152 मीटर, गौरलाटा है ये, माफी चाहूंगा, गौरलाटा ये 1225 मीटर। तो क्या कूट बनेगा आपका? 1 4 2 3, 1 4 2 3 ये जो है आपका कूट बनेगा, 1 4 2 3। अरे यहाँ तो 1 4 2 3 दिया नहीं है। चलो एक बार फिर से देखते हैं क्या मैंने गलती की। बदरगढ़, बदरगढ़ का 1176 मीटर ही होगा ना, बदरगढ़ का 1176 मीटर ही होगा, उससे कम तो होगा। हाँ 1176 मीटर ही होगा बदरगढ़। एक मिनट। हाँ उसके बाद नंदीराज जो है 1210, मैनपाट 1152 और ये जो है गौरलाटा 1225। तो 1 4 2 3 यही तो कूट बन रहा है। शायद मैंने यहाँ कूट जो है गलत दिया हुआ है। तो 1 4 2 3 जो है आपका कूट बनेगा, यहाँ मैंने मिस्टेक किया है। अगला क्वेश्चन दिया है भोरमदेव मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भाई देखते हैं। भोरमदेव मंदिर के विषय में, इसका निर्माण गोपाल देव द्वारा करवाया गया था, ठीक है। हाँ इसका निर्माण 1089 में हुआ था, ये भी ठीक है। यह बेसर शैली में निर्मित है, यही गलत है, यह नागर शैली में बना हुआ है। भोरमदेव एक आदिवासी देवता है, ठीक है ये।
तो स जो है आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो नदी और उनके प्राचीन नाम दिए हुए हैं। तो इंद्रावती का मंदाकिनी, ठीक है, सुमेलित है। ये कौन सी जोड़ी सुमेलित है बताना था ना, तो यही मेरे ख्याल से सुमेलित है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी को देख लेते हैं। कोटरी कोलाब, कोटरी नदी का ना परलकोट नाम है, तो ये गलत है। कोलाब जो है ना सबरी को कहते हैं, सबरी निडिला, निडिला लीलागर को कहा जाता है। रिहंद को जो है ना रेणु रेवा रेहा कहा जाता है, तो ये भी गलत है। तो अ जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किन शासकों द्वारा धारण किया गया था? सकल कोसलाधिपति मतलब संपूर्ण कोसल के अधिपति, ऐसा उपाधि किसने धारण किया था? एक तो पांडु वंश के शासक तीवरदेव ने, दूसरा कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1-3, 1-3 मतलब ये जो अ है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हरेली पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हरेली पर्व के विषय में क्या सही है भाई? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व माना जाता है, ठीक है ये। इसे गेड़ी पर्व भी कहते हैं, ठीक है ये। इसमें मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, ये गलत है। इसमें मिट्टी के बैल की पूजा नहीं होती है, तो ये गलत है। इसे दान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, नहीं ये भी गलत है। यह श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, ये सही है। तो पहला दूसरा पांचवा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो पहला दूसरा और पांचवा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तस्सर, रैली, मलबरी एवं ईरी किसके प्रकार हैं? तो ये चारों जो है रेशम के प्रकार हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में होता है ना रेशम। अगला क्वेश्चन दिया है, लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा रामानुज प्रताप सिंह देव छत्तीसगढ़ के किस रियासत के राजा थे? इंपॉर्टेंट है, ये जो है छत्तीसगढ़ के किसी रियासत के राजा थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन में। तो भैया ये कोरिया के शासक थे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेता की उपाधि लोकप्रिय की थी? लोकप्रिय उपाधि किस नेता की थी? तो वामन बलिराव लाखे जी की। इन्होंने ना राय साहब की उपाधि का त्याग किया, राय साहब। तो जनता जो है खुश होकर के इनको जो है लोकप्रिय की उपाधि देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1956 में गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो भाई मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। और ये जो है ना स्वतंत्र भारत में मध्य प्रांत एवं बरार के भी पहले मुख्यमंत्री थे, और स्वतंत्र भारत में मध्य प्रांत एवं बरार के मतलब पूरे समय में यही मुख्यमंत्री थे और कोई नहीं बना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ओरछा विकास खंड के अंतर्गत, जो कि नारायणपुर जिले का एक ब्लॉक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी मिट्टी काले रंग की होती है? काले रंग की मिट्टी होती है कन्हार, मटासी लाल पीली होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है? तो देखो महानदी अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो लगभग महानदी अपवाह तंत्र जो है ना, ये मेरे ख्याल से 78,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। और इंद्रावती अपवाह तंत्र या फिर इसको नहीं, ये गलत होगा। इंद्रावती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र ये दूसरे नंबर पे है, जो लगभग गोदावरी अपवाह तंत्र जो है ना 36,000 वर्ग किलोमीटर, ये 78 और ये 36, तो ये आपका उत्तर होगा गोदावरी अपवाह तंत्र। दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है? तो देखो कोरिया जिले में गौरघाट जलप्रपात है, अकुरी नाला जलप्रपात भी है, रामदाह जलप्रपात भी है, च्यूल जलप्रपात भी है, सरभंजा जलप्रपात जो है ना ये है आपके सरगुजा जिले में, जो कि मांड नदी से बना है, मांड नदी में। तो 1, 2, 3, 4 जो है कोरिया जिले में है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इन जलप्रपातों को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बेमेतरा नहीं, कबीरधाम से शुरू होता है और नीचे जो है सुकमा जिले तक जाता है। तो यहाँ पर चारामा है, अभनपुर है, कोंटा है, भोपालपट्टनम जो है वो अलग है।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? देखो, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, मतलब कि एनएमडीसी, ये जो है ना लौह अयस्क का उत्खनन का कार्य करता है बस्तर क्षेत्र में, जो दंतेवाड़ा है ना, बैलाडीला, किरंदुल, बचेली, वहां पर। अगला क्वेश्चन है, दलहा पहाड़ स्थित है, दलहा पहाड़, तो दलहा पहाड़ जो है ना ये स्थित है भाई जांजगीर चांपा जिले में। यहाँ पर जो है ना नाग पंचमी के दिन मेले का भी आयोजन होता है, नाग पंचमी का मेला। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार के चट्टानों से टीन अयस्क प्राप्त होता है? तो जो टीन अयस्क है ना ये किस प्रकार के पत्थर से प्राप्त होता है? तो ये होता है भाई कैसेटेराइट, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले और दंतेवाड़ा जिले से मिलता है टीन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।